नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं लेट्स मैथ में। और दोस्तों आज हम सुपर फास्ट 100 की शुरुआत करने वाले हैं। यहां पर आपको रोज के 100 प्रश्न मनोविज्ञान के मैं यहां पर उपलब्ध करवाऊंगा। और दोस्तों यूनिट वाइज हम इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे और जो पीडी पाठक की बुक है उनमें से इस प्रश्नों का संकलन मैंने किया है। आशा करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगेंगे। 100 प्रश्न बैक टू बैक हम देखेंगे और 100% मेरी ये गारंटी है कि इन प्रश्नों में से आपके एग्जाम के अंदर सवाल कन्फर्म मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न का शुभारंभ करते हैं कि साइकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ। तो अपने उत्तर को अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी PSYCHE प्लस LOGAS, साइकी प्लस लोगस। दूसरा प्रश्न है साइकी शब्द का अर्थ है। दोस्तों दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा आत्मा। साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा। तीसरे प्रश्न का उत्तर आपसे जानना चाहता हूं कि लोगस का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर मेरा लगाया हुआ कि तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा अध्ययन। ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि लोगस का अर्थ क्या है, अध्ययन। चौथा प्रश्न आपके सामने है शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान किस शास्त्र की शाखा थी। हालांकि ये सवाल सभी विद्यार्थियों को आता है, परंतु एक बार फिर से देख लीजिएगा। दर्शन शास्त्र का एक अंग था और जिन विद्यार्थियों ने नोट्स नहीं पढ़े हैं वे जरूर पढ़ें, और अगर नहीं भी पढ़े तो इन प्रश्नों में से आपको 100% एग्जाम के अंदर प्रश्न दिखाई देंगे। अगले प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मनोविज्ञान जाना जाता है। व्यवहारिक दर्शन शास्त्र, लोक व्यवहार दर्शन शास्त्र, मस्तिष्क दर्शन शास्त्र या मानसिक दर्शन शास्त्र। दोस्तों पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा मानसिक दर्शन शास्त्र। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम अवस्था में मनोविज्ञान माना गया मन का विश्वास, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को पता है। छठे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी आत्मा का विज्ञान। अगले प्रश्न है कि प्लेटो, अरस्तु तथा देकार्ते के अनुसार मनोविज्ञान था। दोस्तों सातवें प्रश्न का उत्तर है आत्मा का विज्ञान। प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते के अनुसार आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान था। तो अगला आठवां प्रश्न आपके सामने लेकर पेश हूं कि मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान को किस शताब्दी में कहा गया। 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 17वीं शताब्दी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। नवा प्रश्न आपके सामने है कि इटली के दार्शनिक पाम्पोनाजी के अनुसार मनोविज्ञान था मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। दोस्तों आप सभी को पता है कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन एक मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान। अगले 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान माना था, मन तथा मस्तिष्क का, चेतना का, आत्मा का या व्यवहार का। तो 10वें प्रश्न का सभी को सही उत्तर पता है, चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स ने माना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं कि विलियम जेम्स द्वारा 1890 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या था। आउटलाइन ऑफ फिलोसफी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों बताइए। जी दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स द्वारा 1890 के अंदर प्रकाशित पुस्तक थी। 12वां प्रश्न आपके सामने पेश है। सिगमंड फ्राइड द्वारा मन के कितने स्तर बताए गए। तो 12वां प्रश्न आप सभी को आता है और उन्होंने 3 स्तर बताए थे, आप सभी को पता है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। व्यवहार की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास करने वाले मनोवैज्ञानिक थे वाटसन, फ्रायड, पिल्सबरी या मैकडूगल। 14वें प्रश्न का सही उत्तर मैकडूगल होगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा 1911 में प्रकाशित मनोविज्ञान के मूल तत्व पुस्तक में किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। वाटसन, फ्रायड, पिल्सबरी या मैकडूगल। प्रश्न वापस सुनिएगा। 1911 में प्रकाशित मनोविज्ञान के मूल तत्व पुस्तक में किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों पिल्सबरी, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आप में से लगभग सभी प्रश्न वाटसन करके आएंगे, परंतु गलत उत्तर होगा वाटसन। पिल्सबरी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और हाँ, हम यहाँ 100 प्रश्न बैक टू बैक देखेंगे और कम टाइम के अंदर देखेंगे, जिससे आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो और सभी को इस चीज़ का फायदा मिल सके। 16वां प्रश्न आपके सामने पेश है कि व्यवहारवादी विचारधारा के जनक किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है। 16वां प्रश्न आपके सामने पेश है। फ्रायड, पिल्सबरी, वाटसन या मैकडूगल। जी दोस्तों वाटसन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
जॉन ब्रॉड्स वॉटसन ने किस वर्ष मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सिद्ध किया? 1905, 1908, 1911 या 1913? बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1913 सन में जॉन ब्रॉड्स वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में प्रसिद्ध किया या सिद्ध किया। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को माना जाता है? बिल्कुल बिना देखे उत्तर आएगा सभी का डी, व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है? तो बिल्कुल सही है, 19वें प्रश्न का उत्तर बी, स्किनर सही होगा। अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? वुडवर्थ, स्किनर, वॉटसन या पिल्सबरी? तो बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वॉटसन नामक मनोविज्ञान ने व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है इस प्रकार की परिभाषा दी थी। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जाती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? जी दोस्तों, बिल्कुल डी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पिल्सबरी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी प्रकार से समझाने में सहायता करना है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? मैकडूगल, स्किनर, वॉटसन या पिल्सबरी? मैं यहाँ पर आपके लिए पूरे प्रश्न कवर करने की कोशिश करूंगा, आप जरूर साथ दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस में लाता रहता हूँ, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए और नए मेहमान इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 22वें प्रश्न के ऑप्शन है मैकडूगल, स्किनर, वॉटसन या पिल्सबरी। 22वें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल दोस्तों सही दिया है आपने, ए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैकडूगल। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक छानबीन से है, यह परिभाषा किसने प्रदान की? मन, क्रोएनक्रो, कार्लसनिक या एटकिंसन? 23वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, मन। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, बहुत अच्छी परिभाषा है। किसने इस प्रकार की परिभाषा को जन्म दिया? क्रोएनक्रो ने, मन ने, कार्लसनिक या एटकिंसन ने? बिल्कुल दोस्तों, एटकिंसन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और बहुत अच्छी परिभाषा है, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। एटकिंसन ने बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन तथा व्याख्या के रूप में की जाती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? 25वें प्रश्न का उत्तर दीजिए, विलियम वुंड, टिचनर, जेम्स या वाइव्स? जी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, ऑप्शन जेम्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। 26वां प्रश्न है, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? बोरिंग, वॉरेन, मॉर्गन या जेम्स? बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मॉर्गन। और दोस्तों, सुपर फास्ट 100 में हमारे 26 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। 27वां प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि मनोविज्ञान की प्रकृति मानी गई है दार्शनिक, सामाजिक, वैज्ञानिक या यथार्थवादी? 27वें प्रश्न का ऑप्शन होगा बिल्कुल सी, वैज्ञानिक। 28वां प्रश्न आपके सामने लेकर पेश हूं, अवलोकन, निरीक्षण व क्रमबद्धता किस प्रकृति के लक्षण है? दार्शनिक, सामाजिक, वैज्ञानिक या यथार्थवादी? बिल्कुल दोस्तों, 28वें प्रश्न का उत्तर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वैज्ञानिक। 29वां प्रश्न आपके सामने पेश है कि मनोविज्ञान में सम्मिलित है सैद्धांतिक पक्ष, प्रायोगिक पक्ष, सैद्धांतिक व प्रायोगिक पक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 29वें प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सैद्धांतिक व प्रायोगिक पक्ष। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें असामान्य व्यवहार के कारणों की खोज करने का प्रयास किया गया है? आपके ऑप्शंस है असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान या सामाजिक मनोविज्ञान? तो 30वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, नैदानिक मनोविज्ञान। 31वें प्रश्न का उत्तर आप मुझे दीजिए कि व्यक्ति की मनोदशा व व्यवहार का अध्ययन करके प्रयोग की सहायता से नियम किस शाखा में निकाले जाते हैं? असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान या सामाजिक मनोविज्ञान? तो इस 31वें प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों मुझे दीजिए और बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, प्रायोगिक मनोविज्ञान। 32वां प्रश्न आपके सामने पेश है कि मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा मानी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान या सैन्य मनोविज्ञान? दोस्तों शानदार तरीके का प्रश्न है 32वां। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा परा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान मत करके आ जाइएगा। गर्भाधान की क्रिया से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की निम्न शाखा में किया जाता है, किसमें? बाल मनोविज्ञान में, किशोर मनोविज्ञान में, प्रौढ़ मनोविज्ञान में या विकासात्मक मनोविज्ञान में? बिल्कुल इस प्रश्न का नो डाउट उत्तर होगा विकासात्मक मनोविज्ञान।
ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा से किया जाता है? बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान? तो 34वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है पूर्वानुमान, पूर्वानुभव, समस्या समाधान जैसी गुत्थियों से संबंधित शाखा है? राजनीतिक मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान या स्वास्थ्य मनोविज्ञान? तो परा मनोविज्ञान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन निम्न शाखा में किया जाता है? सामाजिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, समुदाय मनोविज्ञान या मनोमिति मनोविज्ञान? तो 36वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, समुदाय मनोविज्ञान। व्यवहार में परिमार्जन, परिष्कार तथा निर्देशन व परामर्श से संबंधित शाखा है? मनोमिति मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान? तो 37वें प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता है, शिक्षा मनोविज्ञान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है E+DOCO, डोको, E+DECO, E+DUCO या E+DOCU? तो दोस्तों आपके लिए चैलेंजिंग ये प्रश्न है। तो 38वें प्रश्न का आप मुझे कमेंट में लिखकर उत्तर जरूर बताइएगा कि इसका आपके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको वाकई में इस प्रश्न का उत्तर आता है। एजुकेशन शब्द किस भाषा के शब्द से निर्मित है? ग्रीक, लैटिन, जर्मन या फ्रेंच? तो बिल्कुल इस प्रश्न का लैटिन उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसने दी है? टीपी नन ने, जॉन डीवी ने, वुडवर्थ ने या स्किनर ने? तो 40वें प्रश्न का उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन बी, जॉन डीवी की विचारधारा यह है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को माना जाता है प्रथम मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम व्यवहारवादी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 41वें प्रश्न के अंदर आप सभी को पता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को माना जाता है। सीखने का उपयोगिता सिद्धांत किस मनोविज्ञान ने प्रतिपादित किया? स्किनर, जेम्स, थॉर्नडाइक या वॉटसन? तो 42वें ऑप्शन का उत्तर होगा थॉर्नडाइक। इसके बाद है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान शाखा सुस्पष्ट किस शताब्दी में हो चुकी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। आप सभी को पता है कि बी के अंदर मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया गया और यहाँ पर मनोविज्ञान जो है वो अब सुस्पष्ट हो चुकी थी। तो 44वां प्रश्न आपके सामने देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान उन शोधों का शैक्षिक परिस्थितियों के लिए उपयोग करता है जो शैक्षिक परिस्थितियां मानव तथा प्राणियों से संबंधित है। यह परिभाषा प्रदान की चार्ल्स ई स्किनर ने, BF स्किनर ने, वुडवर्थ ने या वॉटसन ने? तो 44 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन एक, चार्ल्स ई स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? BF स्किनर ने, क्रो ने, वुडवर्थ ने या कोलसनिक ने? तो 45वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन एक, BF स्किनर ने। 46वें प्रश्न का उत्तर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार व मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा निष्कर्षों का शिक्षा में प्रयोग है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है BF स्किनर ने, क्रो ने, वुडवर्थ ने या कोलसनिक ने? तो बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा कोलसनिक। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है BF स्किनर ने, क्रो ने, वुडवर्थ ने या कोलसनिक ने? 47वें प्रश्न का उत्तर मुझे जरूर बताइएगा। और बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रो। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा प्रस्तुत की स्टीफन ने, पील ने, ट्रोन ने या एलिस ने? बिल्कुल दोस्तों स्टीफन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, पढ़िए। शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोविज्ञान नियमों एवं परिमाणों के उपयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं को मनोविज्ञान अध्ययन से संबंध होती है। यह सारगर्भित परिभाषा किसने प्रस्तुत की? स्टीफन ने, जेम्स ड्रेवर ने, पील ने या एलिस ने? 49 प्रश्न का उत्तर दोस्तों होगा जेम्स ड्रेवर ने। इसके अलावा 50वां प्रश्न आपके सामने पेश है
कि शिक्षा में मनोविज्ञान प्रकृति के सूत्रपात का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है। तो 50वें प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। आपके लिए छोड़ता हूं मैं उत्तर। और शिक्षा मनोविज्ञान प्रकृति के सूत्रपात का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है। थॉर्नडाइक, स्किनर, रूसो और जड़। 50वें प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों 50 बैक टू बैक प्रश्न थे। हालांकि 100 प्रश्न में लाने वाला था, परंतु 50 प्रश्न आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत होंगे। और अगले वीडियो के अंदर थोड़ी ही देर के अंदर वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक मैं भी थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ। और आपके लिए वैसे तो काम करने की प्रेरणा बहुत है, और आपके लिए काम लगातार कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो लगातार पूरी यूनिट के प्रश्न आप जरूर पढ़िएगा, आपका गारंटी से फ़ायदा होगा। और अगर आप हमारे इस काम से सहमत है और आपको हमारा काम अच्छा लगा तो नीचे दिए हुए हमारे नंबरों पर सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपकी इच्छा है, कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। कोई भी विद्यार्थी नीचे ऐसे कमेंट करके ना लें कि आप लूट रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी हमें सपोर्ट करेंगे उन्हें 5000 प्रश्नों की PDF जो है हमारी तरफ से गिफ्ट दी जाएगी। चलो वो बात अलग की है, आप में से किसी की मर्जी हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, विदा लेता हूँ आपसे इस वीडियो के अंदर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, और जल्द ही आपके लिए नया वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।